Hello friends, welcome to Geeky Computer Exams. So today we will discuss about our strategy for BPSC 2.0. देखिए एस्टेट जो है हमारा हो चुका है और हम सभी रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। तो आई थिंक कि काफ़ी रेस्ट हो गया। नाउ वी शुड बैक टू वर्क। जहाँ तक रिज़ल्ट है एस्टेट का तो मुझे लगता है इसी हफ्ते आ जाएगा, ठीक है ना। एस्टेट कंप्यूटर साइंस या एस्टेट जो भी सब्जेक्ट है, रिजल्ट जो है वो इस महीने ही आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि जब रिजल्ट आ जाएगा तो आगे के लिए भी हमें देखना पड़ेगा, और आगे जो हमारा बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेगा तो उसके लिए हमें अभी से ये स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं इसमें ना सीट देख रहा था, सीट मैंने देखा कि 172 है। आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस भी किए थे, लेकिन है क्या ना कि मान लीजिए 172 थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन 5 सीट भी होता तो क्या आप एग्ज़ाम नहीं देते? एग्ज़ाम तो देना ही है, ठीक है। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, आप लोगों से बात करता रहता हूँ तो पता चलता रहता है कि जो कहीं ना कहीं बिहार से बाहर जॉब करते हैं, कोई डेवलपमेंट में है, कोई सपोर्ट में है, ठीक है, तो वो बिहार आना चाहते हैं। और बीपीएससी जब से मान लीजिए कंडक्ट कर रहा है तो अच्छा जॉब माना जाता है ये, ठीक है ना। तो लोग घर में रह करके ठीक ठाक सैलरी मिलेगा तो आदमी क्यों नहीं करेगा। तो वैसे लोग जो बाहर मान लीजिए जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए हो सकता है कि ये ऑप्शन हो, लेकिन जो मान लीजिए जॉब नहीं कर रहे हैं, जो इसी पे टिके हुए हैं कि हाँ हमें जॉब चाहिए, तो उनके लिए तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, मतलब करना ही है चाहे जैसे भी हो। और दूसरी बात क्या है ना कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है, बहुत पहले और एग्ज़ाम्स का, तो हमारे इंस्टीट्यूट में कहा जाता था क्या कि तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए। और सही भी है ना। मान लीजिए कि 172 में से इसमें परमुटेशन कम्बिनेशन लगाएंगे तो बहुत सारा चीज़ है कि इतना रिजर्वेशन में इधर है, फिर इतना ये है, इसको इतना चला जाएगा, मैं यहाँ से हूँ मुझे ये चाहिए, तो बहुत सारा चीज़ है, तो उसको नहीं देखना है। आपको जो है वो एक सीट चाहिए, ठीक है ना। और वो एक सीट लेने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। और सीट यदि कम है तो कट ऑफ भी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, ठीक है। कट ऑफ ज़्यादा जाएगा तो अगेन आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको ये लगता है कि आपका स्टेट का एग्ज़ाम सही गया है, ठीक है, आप पास कर जाएंगे, तो आप अभी से लग जाइए, रुकना नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम होपफुली जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, लेकिन फिर बीपीएससी का भरोसा नहीं है। स्टेट में था कि एग्ज़ामिनेशन महीने 2 महीने बाद होंगे और 10 दिन बाद ही जो है वो एग्ज़ाम ले लिया, तो नहीं पता कब होगा। तो अभी के हिसाब से दिसंबर लग रहा है, ठीक है। तो आप एक भी दिन बिना वेस्ट किए जो है वो आप अपने तैयारी में लगे रहिए। देखिए अभी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट टाइम, जो अभी अगस्त में हुआ था, ठीक है, जिन्होंने पहले 2019 में ने दिया हुआ था ये स्टेट का, तो उन लोगों के लिए अभी जो एग्ज़ाम हुआ था ना अगस्त में, तो उन लोगों के लिए एक प्रॉब्लम था कि उनको नहीं पता था कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है, कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। लेकिन आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा सही चीज़ है कि आप लोगों को ये चीज़ पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्या आएगा। हो सकता है कि वहाँ से नहीं आए, लेकिन एक पता है, थोड़ा सा एक बार एग्ज़ाम हो चुका है तो आपको पता है। दूसरी चीज़ें ये है कि उस टाइम में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस टाइम में हो सकता है कि निगेटिव मार्किंग हो, मान लीजिए, ठीक है, निगेटिव मार्किंग हो नहीं हो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि निगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा, ठीक है। और यदि नहीं था तो सबके लिए था, ठीक है, तो उसी हिसाब से कट ऑफ भी ऊपर नीचे होगा। और अच्छा होगा कि हम तो मानते हैं कि निगेटिव मार्किंग होना अच्छा बात है, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तुक्का लगा के भी जो है वो 2 4 5 नंबर ऊपर नीचे हुआ और सिलेक्शन ले लेते हैं। लेकिन जब मान लीजिए निगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है, तो हो सकता है कि जो जानते हो वही बच्चे आगे जाएंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। हो सकता है आप लोग बोलें कि ये आप क्या कह रहे हो, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक रहेगा सबके लिए, तो ठीक है, अब जैसा हो। लेकिन अभी तक जो सुनने में आ रहा है कि इस बार निगेटिव मार्किंग होगा, तो वो भी ठीक है, नहीं होगा वो भी ठीक है।
देखिए इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, ठीक है, उसको यदि आप देखेंगे सही से, आइए उसको थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या था। तो मान लीजिए हमारा जो है वो 2 पार्ट में पेपर था ना। एक पार्ट था आपका जीएस का, जनरल स्टडीज़ का, और एक था आपका कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। देखिए जनरल स्टडीज़ को यदि आप देखोगे तो इसमें क्या था कि मैथ से करीब 8 क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, और साइंस से भी लगभग इतना ही क्वेश्चन आया हुआ था, 8 क्वेश्चन। और करंट अफेयर जो है उसमें से करीब करीब आया था वही 7 से 8 क्वेश्चन। और फिर जनरल स्टडीज जो है, मान लीजिए जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी भी आप इसमें जोड़ लो, 1-2 क्वेश्चन इधर से भी था। तो ये टोटल मिला के 16-17 क्वेश्चन इधर से था, ठीक है। तो इसमें करंट अफेयर में यदि आप देखेंगे तो इसमें ना जैसे क्वेश्चन था, कुछ जनवरी का क्वेश्चन था, अगस्त में हुआ एग्जाम और जनवरी से पूछा हुआ था। तो आप मान के चलो कि 1 साल का जो है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स में कंप्यूटर वाले ठीक ठाक ही रहते हैं, और मैथ्स में आप बना ही लोगे, मतलब 8 में से 8 आराम से बना लोगे, थोड़ा बहुत भी मैथ्स यदि आपको पता है तो। साइंस में भी ऐसा ही कुछ था। तो देखिए मैं जो कवर करूँगा, मैं तो कंप्यूटर कवर करूँगा, ठीक है। तो जीएस में आप लोग क्या करिए कि आप सभी के पास क्वेश्चन होगा ही, ठीक है ना, इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है। यदि नहीं होगा तो मैं इसको ना शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम वाला जो अपना ग्रुप है ना, मैं उसमें शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से एक बार ये देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से मैथ्स में क्वेश्चन आया था, उस टॉपिक को देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो ये आपका कवर हो जाएगा। साइंस के लिए जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसमें कोई मैं टॉपिक वाइज सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। जहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है उसमें से देखिए। करंट अफेयर के लिए कोई सा भी जो है एक वेबसाइट है, बहुत सारा वेबसाइट है, जैसे मान लीजिए कि क्लॉड अफेयर है, ठीक है। मान लीजिए क्लॉड अफेयर है, जैसे ग्रेड अप था जो बाद में मान लीजिए बैजू, ये वेबसाइट हो गया। स्टडी IQ है, स्टडी IQ का जो वीडियो होता है ना मंथली वाला, वो बेजोर है, बहुत बढ़िया है वो। स्टडी IQ है, या फिर बाद में आप बैंकर्स अड्डा को भी देख सकते हो। इसका जो भी फ्री मटेरियल है ना, यदि आप इसमें से किसी एक को भी लेके आगे बढ़ोगे तो ये आपका ना करंट अफेयर वाला पोर्शन जो है वो नहीं छूटेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये है हमारा जीएस वाला पोर्शन, ठीक है। तो जीएस वाले पोर्शन के लिए भी जो है वो आप देख लो, आपके हिसाब से नेट पे बहुत सारा मटेरियल है, ठीक है। किसी एक को आप पकड़ लो और उससे जो है वो आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। या कहीं से आपको PDF किसी और चैनल का मिल जाता है तो आप वो वहाँ से इसको करो, ठीक है। तो जीएस वाला पोर्शन जो है आप ऐसे कवर कर सकते हैं, लेकिन अभी से स्टार्ट करिए, आप बैठिए मत रिजल्ट के लिए, ठीक है। देखिए कंप्यूटर में यदि हम देखें तो कंप्यूटर में जब आप एनालाइज करोगे तो क्या क्या था। कंप्यूटर में क्या था कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आया था वो आया था C++ से, ठीक है। और C++ से टोटल क्वेश्चन यदि हम देखें तो 30+ क्वेश्चन था। अब जो हमारा स्टार्टिंग में भी कुछ क्वेश्चंस थे और लास्ट में भी कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, C++ के। और C++ में जब आप क्वेश्चन को देखोगे ना तो उसमें क्या किया है कि थ्योरेटिकल ही नहीं पूछा है, उसमें ना कुछ कोड स्निपेट भी दिए हुए हैं, कोड स्निपेट दे दिया है और बता रहा है कि हाँ इसका जो है वो आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो हमें उसको भी देखना पड़ेगा। अब ये आप देखो कि UPS जो है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, तो UPS में या तो C++ है या मान लीजिए जावा है, और भी है, ये दोनों पॉपुलर लैंग्वेजेज हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आगे एग्जाम के लिए आपको C++ तो थॉरली देखना ही पड़ेगा, और जावा भी देख के, जो हो सकता है इस बार C++ से पूछा है, अगले बार जावा से ही पूछ दे। लेकिन जब आप 11th-12th का बुक देखेंगे, ठीक है, तो उसमें मोर और लेस C++ के बारे में ज़्यादा बताया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि C++ और जावा दोनों को एक बार थरली देखेंगे, ठीक है। तो C++ से हमारा क्या था, करीब 30 क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ था, तो इसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ था SQL प्लस डेटाबेस। देखिए SQL से डायरेक्ट क्वेश्चन आप यदि देखेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ था SQL से, और डेटाबेस से करीब करीब हम मानते हैं कि इसमें से 15 क्वेश्चन करीब करीब आया था।
तो दोनों मिला करके आप देखें तो 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था, एसक्यूएल प्लस डेटाबेस। ठीक है, एसक्यूएल में से बहुत सारा डायरेक्ट भी आया हुआ है, ठीक है, कि ये मेथड जो है वो क्या करता है। ठीक है, तो एसक्यूएल प्लस डेटाबेस से जो है वो आया था 20 से 25 क्वेश्चन। उसके बाद हम देखें तो नेटवर्किंग से करीब करीब 15 क्वेश्चन के आसपास आया हुआ था। नेटवर्किंग से करीब करीब आया हुआ था 15 क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर से बहुत क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन जैसे मैं देख रहा था कि कॉम्प्लेक्सिटी पूछा हुआ है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर से करीब आप मान के चलो 5 के आसपास क्वेश्चन था। उसके बाद जो है वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बोलिए या फिर डिजिटल लॉजिक बोलिए। ठीक है, इसमें से करीब 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे, और बुलियन अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आए हुए थे करीब 2 से 5 क्वेश्चन के बीच में। ठीक है, ओएस से मैं देख रहा था एक क्वेश्चन मुझे लग रहा था, तो 1 से 2 क्वेश्चन ओएस से। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये सब आया हुआ था सी प्लस प्लस से। ठीक है, सी प्लस प्लस से मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन, एसक्यूएल डेटाबेस से 20 से 25, नेटवर्किंग 15, डेटा स्ट्रक्चर 5, सीओ या डिजिटल में से 2 से 3, और बुलियन अलजेब्रा 2 से 5, और ओएस में से 1 से 2। अब जो है वो हमें करना क्या है इस बार के लिए। देखिए इस बार के लिए हमें क्या करता है, मैं इसको थोड़ा हटा दे रहा हूँ जीएस वाले को। ठीक है, जीएस वाले को क्योंकि मैं कवर नहीं कर रहा हूँ इसको, आप लोग देख लीजिए, अभी से आप कर लेंगे। देखिए अब इसमें क्या है कि हम लोग क्या करेंगे कि सारे सब्जेक्ट इसमें से आप यदि ऐसे देखोगे ना तो 10 से 12 सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब 10 से 12 सब्जेक्ट का लेक्चर लेना और प्लस उसका एमसीक्यू करना, हमारे पास टेक्निकली 2 महीने ही है, फिर रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो पॉसिबल शायद नहीं हो। तो हम लोग अभी से क्या करेंगे कि जैसे 5 to 6 सब्जेक्ट जो है वो हम उसको थरली लेक्चर लेंगे और एमसीक्यू भी, और जो दूसरा बचेगा फिर उसका एमसीक्यू करेंगे। तो जैसे मैं सोच रहा हूँ कि C++ और जावा जो है, ठीक है, इसका थरली लेक्चर लेंगे, इसका करीब करीब 10 लेक्चर के आसपास होगा। ठीक है, और इस दोनों को एक बार देख लेंगे। ठीक है, दोनों में बहुत सारा कॉमन कॉन्सेप्ट भी है। उसके बाद देखिए एसक्यूएल का अलग से, मतलब कम से कम ना घंटे भर का भी एक लेक्चर लें तो कम से कम मुझे लगता है 5 लेक्चर लेना पड़ेगा। तो एसक्यूएल को हम लोग लेक्चर में करेंगे। डेटाबेस का जो भी कॉन्सेप्ट है ना, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन हो, नॉर्मलाइजेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं दिखा, ट्रांजैक्शन से कुछ था। ठीक है, तो डेटाबेस का भी वही देखते हैं कितने में कंप्लीट होता है। नंबर ऑफ लेक्चर नहीं यहाँ पे लेंगे, लेकिन हाँ डेटाबेस हम लोग जो है वो कवर करेंगे। मतलब सब्जेक्ट में हो गया C++ और जावा, एक एसक्यूएल, डेटाबेस। देन हम लोग करेंगे नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में आप देखेंगे ना, अपना जो चैनल है गीकी कंप्यूटर एग्जाम्स में 4-5 में पढ़ाया हुआ था शुरुआत में, फिर मैं छोड़ दिया था बीच में। ठीक है, तो नेटवर्किंग को भी थरली करेंगे अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद जो है वो डेटा स्ट्रक्चर में एक बार ना पूरा देखेंगे, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है क्या यूज है, डिफरेंट सॉर्टिंग्स हैं उसको देखना है, कॉम्प्लेक्सिटी देखना पड़ेगा सॉर्टिंग्स का। ठीक है, और डिफरेंट जो एल्गोरिदम है उसका जो है बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस उसको देखेंगे। तो एक बार डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। तो ये लेक्चर हम लोग बस इसी का करेंगे। ठीक है, लेक्चर, और हो सकता है तो CO+DL डिजिटल लॉजिक है इसका, इतने का ही लेक्चर हम इसी का करेंगे प्रोवाइड। मतलब टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। तो इन सब का ना हम लोग लेक्चर करेंगे। ठीक है, और जो बच जाएगा, अब बच क्या क्या गया है हमारा, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो नहीं कंप्लीट हुआ है, जैसे मान लीजिए कि बुलियन अलजेब्रा है। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा है या फिर TOC है। ठीक है, तो इसमें से ये सब जो है इसमें से हम लोग क्वेश्चन कवर कर लेंगे। इसके बाद एक बार हम लोग जब इसका एक बार लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग MCQ करेंगे। ठीक है, तो MCQ अभी हमारा जो टीम है और हम लोग जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस बार पहले से ही कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट वाइज होगा तो उसका लेक्चर हम लोग ये MCQ अवेलेबल करा देंगे। तो इस बार ना हम लोग PDF नहीं डालेंगे कि PDF डाल दिया हो गया, नहीं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा MCQ का। ठीक है, हो सकता है कि 200 ही
क्वेश्चन हम कवर करें सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। कोशिश करेंगे कि एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट 500 क्वेश्चंस हो, और जब 500 क्वेश्चंस डिस्कशन होगा तो हो सकता है वो 2000 क्वेश्चन हो जाए, कि एक क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन निकल करके आता रहता है, ठीक है। तो जो भी बन पड़ेगा तो एक उसका जो हम लोग क्या करेंगे कि इन सब का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाएंगे जो आपको ऐप पे अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस बार का प्लान है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मान लीजिए आपको यदि लगता है कि कहीं पे कोई इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश है या हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो आप मुझे बताओ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो अपना व्हाट्सअप नंबर है उसमें भी आप वीडियो में भी मैसेज करेंगे तो मैं इसको देख लूँगा, ठीक है। तो एक बार उसमें देख लीजिए कि आप लोगों को कैसा चाहिए, कि आप लोग यदि ये बोलेंगे कि शुरुआत से ही मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लूँ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करूँ, ठीक है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं टॉपिक वाइज। लेकिन पता है टॉपिक वाइज वो करने से ना थोड़ा कंप्लीट फील नहीं होता है, उसमें क्या लगता है कुछ छूट रहा है, कुछ इस टाइप का लगता है। लेकिन जब लेक्चर डिस्कस करते हैं ना तो अच्छा लगता है, मतलब कंप्लीट सा लगता है। कि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि उसमें से नहीं भी कवर हुआ है और आप लेक्चर पढ़ के जाते हैं तो यू विल बी एबल टू आंसर जो आपका क्वेश्चन आएगा उधर से, ठीक है। तो आप एक बार आप अपना बताइए। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी मैं इसका लेक्चर स्टार्ट करूँगा 1-2 दिन में। इसका लेक्चर हम लोग स्टार्ट करके अभी से ही पोस्ट करना शुरू करेंगे ऐप में, ठीक है। कुछ यूट्यूब में भी मिलेगा, लेकिन यूट्यूब में सारा लेक्चर नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको ऐप में मिलेगा। और उसके बाद क्या करेंगे कि इसको मैं कोशिश करूंगा कि विद इन अ मंथ जो है इसको कंप्लीट किया जाए। आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू कंप्लीट दिस इन अ मंथ और नॉट, बट आई विल ट्राई कि अक्टूबर में ये जो है वो कंप्लीट हो जाए लेक्चर वाला पोर्शन, ठीक है। और एमसीक्यू तो साथ साथ ऐसे पब्लिश होता रहेगा ऐप में, ठीक है। तो इसका जो है वो एमसीक्यू भी साथ साथ हो तो समझने में जो है आसानी रहेगी। और एग्जामिनेशन से पहले जो है कुछ टाइम पहले 15 डेज जब एग्जामिनेशन पता चल जाएगा क्या है तो तब हम लोग मॉक टेस्ट भी अपना ये लॉन्च करेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट लॉन्च करेंगे जितना भी मॉक टेस्ट हो पाएगा, जिससे आप लोग को एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा स्ट्रैटेजी यही है कि हम लोग ऐसे करके इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये अपना गीकी बैंकर्स ऐप है जहाँ पे आपको मिलेगा। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। जो अपना स्टेट वाला था उसको भी अनपब्लिश कर दिया है, लेकिन बहुत जल्दी आपको यहाँ पे एमसीक्यू, लेक्चर वीडियोस, लेक्चर पीडीएफ ये सारा मिलेगा। और एमसीक्यू इस बार जो है व्हाट वी आर ट्राइंग कि आपको ना इसका वो मिल जाएगा। मैं डिस्कशन तो करूँगा पीडीएफ में, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने के लिए एक प्रॉपर एमसीक्यू वाला मिलेगा जहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप देख सकते हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। वी आर ट्राइंग, ठीक है। और लेक्चर पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाओगे, आई होप। देखते हैं कि उसमें क्या होता है, ठीक है। और यदि आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है या फिर कोई भी रिक्वेस्ट है तो ये अपना व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। गीकी बैंकर्स ऐप को डाउनलोड करिए, ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए है। ये नंबर मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।